हेलो फ्रेंड, गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने लेकर आए हैं कि मनोविज्ञान में किस प्रकार का विकास और उसके संप्रदाय कितने प्रकार के हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ है। आज हम देखेंगे कि मनोविज्ञान में कौन कौन से संप्रदाय हुए, कॉलेज हुए, उसके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपने नियमों को दिया। तो सर्वप्रथम हम साइकोलॉजी शब्द को लेंगे। साइकोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जो पहले दर्शन शास्त्र की शाखा के अंतर्गत आता था। क्योंकि प्रारंभ में साइकोलॉजी जो है तो एक स्वतंत्र विषय नहीं था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास हुआ, इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो है तो मान्यता मिलने लगी। सर्वप्रथम 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोयकले ने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और विलियम उल्ट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में लिप्जिंग जर्मन में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई थी। इसलिए इन्हें जो है तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वहीं पर ईएल थॉर्नडाइक, जिनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना मनोविज्ञान को पहली बार प्रयोग किया था। अब आके हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ साइकोलॉजी, प्रारंभ में साइकोलॉजी के क्या नियम थे। जब प्रारंभ हुआ तो पहले साइकोलॉजी के लिए आत्मा अर्थात सोल का अध्ययन किया जाता था। इसके संपादकों में जो है तो आपका अरस्तु, सुकरात थे, किंतु यह मान्यता धीरे धीरे प्रचलित नहीं हो सकी। अनेक आलोचकों ने इसको जो है तो सिरे से नकार दिया। उसके बाद आपका 17वीं शताब्दी में जो है तो मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र मन एवं मस्तिष्क को माना गया, जिसके जनक पोम्पोलॉजी इटली के थे। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में आएंगे तो मनोविज्ञान को दूसरे नामों से जाना जाने लगा, जिसका नाम चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इसके जनक के रूप में 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के नाम से जाना जाने लगा। इसके जनक के रूप में विलियम उल्ट को भी माना जाता है। और फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक जॉन बर्ट वाटसन थे। इन्होंने सभी को नकार दिया। इन्होंने केवल कंडीशनिंग को महत्व दिया और ये पर्यावरण आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। इन्होंने अपने कथन में भी कहा कि आप मुझे शैशव अवस्था के 1 दर्जन बालक दीजिए, मैं उन्हें जो कुछ भी चाहूँ चोर, डाकू, सिपाही बना सकता हूँ। अर्थात इन्होंने ज़्यादा जो है तो पर्यावरण को महत्व नहीं दिया, ना ही आनुवंशिकता को कि इनके पूर्वज कैसे थे, क्या किस प्रकार के थे। इन्होंने केवल कंडीशनिंग पर महत्व दे करके उन्होंने जो है तो बालकों को अच्छा से अच्छा जो कुछ चाहे वो सब बना सकते हैं कंडीशनिंग के द्वारा। अब आगे चलते हैं 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के 3 बल मुख्यतः हैं। साइको एनालिसिस, फर्स्ट नंबर आपका है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक के रूप में सिग्मंड फ्रायड को जाना जाता है, जिसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और सेकंड फोर्स पर आपका हो जाएगा व्यवहारवाद। और थर्ड नंबर पर आपका हो जाएगा ह्यूमनिज्म, जिसके जनक के रूप में कार्ल रॉजर्स को जाना जाता है। अब हम कुछ निमोनिक टेक्निक का प्रयोग करके देखेंगे कि इसको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यस और एफ नाम के 2 व्यक्ति थे। तो यस से आपका हो जाएगा स्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, और 2 नंबर एफ पर हो जाएगा फंक्शनिज्म, प्रकारवाद। वो जो है तो यस और एफ लोग पबजी खेलते थे, अर्थात पी से हो जाएगा आपका साइको एनालिसिस और बी से आपका हो जाएगा व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, और जी से आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। उनका कॉग्निटिव और माइंड काम नहीं कर रहा था, अर्थात 6 नंबर पर आपका हो जाएगा कॉग्निटिविज्म,
संज्ञानवाद, और लास्ट नंबर आपका हो जाएगा ह्यूमनिज्म, मानववाद। अब आगे हम चलकर समझते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसके जनक किस प्रकार के हुए और इसकी मान्यताएं क्या क्या थी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म की। तो इसके जनक विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सन 1879 लिप्जिग जर्मन में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी थी। और सेकंड नंबर पर आपका हो जाएगा प्रकारवाद। प्रकारवाद के जनक के रूप में विलियम जेम्स को जाना जाता है। विलियम जेम्स को इनकी एक प्रमुख पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1980 के दशक में बहुत ही प्रचलित हुई थी। इनकी एक शिष्या विटन कार्लकिन्स पहली महिला अध्यक्ष अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन की थी। नेक्स्ट संप्रदाय की हम बात करें तो आपका हो जाएगा साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद का जनक सिगमंड फ्रॉइड को माना जाता था, जो कि ऑस्ट्रिया वियना की राजधानी है, वहाँ के एक न्यूरो जर्नलिस्ट थे। इन्होंने मानव की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था। मानव मन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था। फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाएगा, इन्होंने कहा कि चेतन, दूसरे अवस्था के बारे में बताया अर्धचेतन, और तीसरी अवस्था के बारे में बताया था अचेतन। अर्थात इन्होंने कहा कि मानव मस्तिष्क का अधिकांश भाग अचेतन की अवस्था में रहता है, लगभग 90% भाग। और इन्होंने यह भी बताया कि मानव मस्तिष्क का लगभग 10% भाग ही चेतन की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें तो आपका हो जाएगा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक के रूप में जॉन बर्नार्ड वाटसन को माना जाता है। इसके अनुसार जो बाहर दिख रहा है वो भी कुछ नहीं, क्योंकि समस्याएं समाधान बाहर से भी कुछ भी आ सकती हैं। इन्होंने कंडीशनिंग को ज़्यादा महत्व दिया है और पर्यावरण आनुवंशिकता को कहीं ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। और इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। इन्होंने कहा है कि आप मुझे शैशव अवस्था के 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें जो कुछ चाहूँ बना सकता हूँ, चोर डाकू सिपाही। अर्थात इन्होंने पर्यावरण आनुवंशिकता को सिरे से नकार दिया है और आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्व दे करके, परवरिश को ज़्यादा महत्व दे करके, वांछित व्यवहार करके के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पर नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें तो आपका हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में मैक्स वर्दहाइमर को माना जाता है। यद्यपि इस पर काफ्का, कोहलर, कार्ट-लेविन आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी कार्य किया था। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्रता। अर्थात जो कुछ भी वस्तु बालकों को बताई जाए वो संपूर्ण आकृति में बताई जाए, ना कि अंश में। वहीं गेस्टाल्टवाद की देन के अंतर्गत अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत भी गेस्टाल्टवाद की देन है। वहीं पर नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें तो आपका हो जाएगा कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद की स्थापना 1960 में मिलर और ब्रूनर ने की थी। हमें इसमें जो भी जैसे भी सोचते हैं, तर्क करते हैं, क्षमता करते हैं आदि सभी चीज़ें जो है तो शामिल होती हैं। वही संज्ञानवाद में हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की आदि सभी वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने सिद्धांत इसी संप्रदाय के अंतर्गत दिए हैं। वही लास्ट आपका हो जाएगा संप्रदाय मानववाद। मानववाद के जनक कार्ल रॉजर्स को माना जाता है, जबकि मानववाद का आध्यात्मिक पिता अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना सिद्धांत आवश्यकता तथा पदानुक्रम के सिद्धांत को दिया है। इन्होंने बताया कि मानव की आवश्यकताएं उसके व्यवहार का केंद्र बिंदु होते हैं। इन्होंने बताया कि मानव के 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई गई हैं।
पहला होता है शरीर संबंधी, दूसरा सुरक्षा संबंधी, तीसरा है आपका सम्मान संबंधी, चौथा है आपका आत्मसिद्धि की अवस्था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये मनोविज्ञान के संप्रदाय समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप में कौन कौन से संप्रदाय में कौन से मनोवैज्ञानिकों ने अपने थ्योरी को दिया है, सिद्धांत को दिया है। इससे आपको समझने में आसानी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तथा लाइक करें, जिससे कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले तथा अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।